एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सभी प्यारे विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है और जो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, तो अंत तक, जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे वो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, साथ ही ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी होते हैं तो सांख्यिकी क्या होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है संख्यात्मक समंक जो होते हैं वह सांख्यिकी होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है संख्यात्मक समंक। संख्यात्मक समंक जो होगा हमारा सही आंसर होगा, तो इसमें आपको संख्यात्मक समंक करेक्ट ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 5 विभाग। ये आप ध्यान रखें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर आज नए जुड़े हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को, सभी छात्रों को, सभी प्यारे दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक विषय के पेपर में इसी प्रकार, इसी एनर्जी के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 95+% पेपर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आ जाएंगे। गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत क्या होता है, तो उसके लिए होता है माध्यिका। समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजीय गणितीय योग क्या होता है, तो इसमें आपको योग लिखना है 1। कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है, तो वो मापता है खुदरा कीमत को, तो इसमें आपको खुदरा कीमत लिखना है। सन 1947 से 48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर थी 0.5%, तो इसमें आपको 0.5% आप करेक्ट करेंगे। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को ध्यान से पेपर को देखकर ही जाना है, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। ये सारा का सारा पेपर है। भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है, तो वो करता है सेंसस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेंसस, देखिएगा लिखना है आपको सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दंड आरेख एक आरेख है, तो ये किस प्रकार का आरेख है, ये है विभा आरेख, तो इसमें आपको विभा लिखना है, जो कि आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर। सरणियन समंकों के प्रक्रिया होती है, तो ये होती है क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया। पूरा पेपर देखना है, क्रमबद्ध करने की। दो चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे रेखीय संबंध बोला जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उसे बोला जाता है रेखीय संबंध। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये कब से प्रारंभ होती है, नीचे आंसर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। ये प्रारंभ हुई थी 1 दिसंबर 1997 को, 1 दिसंबर 1997 जब मेरा जन्मदिन था, उस दिन से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 1 दिसंबर 1997 से। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग व्यय मुद्रा की उच्च दर का कारण बनता है, तो इसमें आपको बताना है निवेश का कारण बनता है, तो इसमें आपको लिखना है निवेश। ठीक है, तो निवेश आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। ये आप जोड़ी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने पूरी की पूरी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में दी जाएगी। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपको नहीं है। सारणी का मुख्य अंग, तो सारणी का जो मुख्य अंग होता है कलेवर होता है। ऋणात्मक विषय चक्र में आपको मिलाना रहेगा लंबा सिरा बाईं ओर। जैविक खेती में आपको मिलाना रहेगा बायो फार्मिंग से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं में साक्षरता दर कितनी थी, तो इसमें लिखना है 74.4%। चीन में आर्थिक सुधार कब हुए थे, प्यारे विद्यार्थियों चीन में आर्थिक सुधार हुए थे 1978, और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए थे इस नल्ले पाकिस्तान में 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान में आपका मिलाना रहेगा सन 2001। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पुनः मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों एक बार हम पर विश्वास जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके लिए प्रॉपर लाइव क्लासें हमारे चैनल पर चलती रहेंगी,
जिनसे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके और अच्छे नंबर आप ला सकें। सरल से संबंध का गुणांक का परास क्या होता है? तो परास आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, वह होता है -1 से +1 के मध्य +1 तक। मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है भारित सूचकांक। क्या बोला जाता है? तो आपको लिखना है भारित सूचकांक उसे बोला जाता है, तो इसमें आपको भारित सूचकांक लिखना है। मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे किया गया है जैविक खेती के नाम से। लिखना है आपको जैविक खेती। सन 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया है? तो इसमें लिखना है सुधार तथा प्रवेश नीति। क्या लिखना है? आपको लिखना रहेगा यहाँ पर सुधार व प्रवेश नीति लिखना है। 2014 में भारत का HDI कितना था? तो भारत का HDI आपसे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक क्या हुई है क्या? यहाँ पर 4th में सुधार तथा प्रवेश नीति है। अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। 2014 में भारत का HDI कितना था? तो HDI था प्यारे विद्यार्थियों 0.609। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही है? तो इसमें आपको लिखना है गेहूं और चावल। क्या लिखना है? गेहूं व चावल। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। समस्त विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, जितने प्यारे भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मध्यिका से मदों के विचलनों का योग 0 होता है, तो इसमें आपको असत्य के रूप में लिखना है। संचयी आवृत्ति किसी श्रृंखला के से कम या से अधिक मूल्यों को प्रकट करती है, ये आपको सत्य लिखना है। अंत्योदय अन्न योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर सन 2000 को लागू हुई थी, यह गलत होगा। हाट विशेष अवसर पर लगाने वाला बाजार है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है, ये आपको सत्य लिखना है। आर्थिक सुधार सन 1993 में लागू हुए थे, आपको गलत के रूप में बताना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि मोस्ट हैं। मेरे द्वारा ये सेट ई आपके लिए बताया गया है, आपको ये सेट ई भी देखना है, यानी कि सेट ए से लेकर तो सेट डी तक मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे इन 5 सेट पेपर से ही प्रश्न पत्र बनेगा और आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन पेपर होगा, अगले क्वेश्चन पेपर के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें भी आपको मेरे द्वारा 5 ही सेट बताए जाएंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।